हेलो दोस्तों, केम छो। आशा करता हूँ कि आप सब लोग आनंद मंगल होंगे। मैं हूँ वत्सल कानी, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल MWM एजुकेशन पे। तो आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th का टॉपिक मैट्रिसेस। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, फिर मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फिर मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे और उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे और आगे का फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि व्हाट इज मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस क्या है। A matrix is ordered rectangular array of numbers और functions, मतलब मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल में जो एक ऑर्डर में नंबर और फंक्शन लिखे जाते हैं उसे मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे एग्जांपल देखेंगे तब आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। The numbers or a function are called the elements or entries of the matrix। जो नंबर या तो फंक्शन लिखा जाता है मैट्रिक्स में उसे क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स के ये एलिमेंट है या तो मैट्रिक्स की ये एंट्री है। वी डिनोट द मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स, और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल है। पहला एग्जांपल क्या है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ये कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया हमने। ए इज इक्वल टू पहले ये 1, फिर 2, फिर 3.5, फिर 6, 4.5, √7 और फिर 2 प्लस आयोटा इमेजिनरी नंबर, फिर 5 एंड 9। ये एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 1, 2 और 3.5। इसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स की ये रो है, मतलब ये फर्स्ट रो है, ठीक है। फिर ये वाली सेकंड रो है, फिर ये वाली थर्ड रो है, ठीक है। ठीक है। और वैसे ही ये वर्टिकल लाइन है, मतलब ये 1, 6 और 2 प्लस आयोटा, इसे क्या बोलेंगे हम, अरे भाई क्या बताऊं मैं। मैट्रिक्स की कॉलम बोलेंगे। मतलब ये फर्स्ट कॉलम है, फिर ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, b इज इक्वल टू, पहली रो में क्या लिखा हमने, फर्स्ट एंट्री 2 प्लस आयोटा, फिर सेकंड एंट्री 3x, ये क्या है, एक फंक्शन है, और 2 इंटू साइन एक्स, ये भी एक फंक्शन है। हमने क्या बोला था, नंबर और फंक्शन कुछ भी ले सकते हैं मैट्रिक्स की एंट्री में। तो 3x क्या लिया हमने, फंक्शन लिया, वैसे ही 2x क्या लिया, फंक्शन लिया, सॉरी 2 साइन एक्स। ये क्या है, फर्स्ट रो की एंट्री ली हमने। फिर सेकंड रो क्या है, x³ है, फिर 4x² एंड 5, फिर थर्ड रो 2/3, 5/4 और 7। ऐसे मतलब हम रूट वाले नंबर भी ले सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी ले सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन नंबर भी मैट्रिक्स में एंट्री में ले सकते हैं। पूछा किसी ने किसी ने नहीं पूछा। ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, वैसे ही फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। नाउ थर्ड एग्जांपल लेते हैं। क्या है, c इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर सेकंड एंट्री cos x प्लस 2, फिर नीचे सेकंड रो में 2x² एंड 5x², ठीक है। ये मैट्रिक्स के एग्जांपल है, इसमें सब फंक्शन ही है, साइन x है, फिर cos x प्लस 2, फिर 2x² और 5x²। मतलब मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल में लिखा जाता है जिसमें रो होती है। ओरिजेंटल लाइंस में लिखते हैं उसे रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन में जो जो लिखते हैं एंट्री उसे कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स की एंट्री में नंबर भी लिख सकते हैं और फंक्शन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, इजी है। आगे बढ़े। इन द अबव एग्जांपल्स द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट रोज ऑफ मैट्रिक्स एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ द एलिमेंट्स आर सेड टू कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स की रो है, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स की कॉलम है। आ गया समझ में, लेकिन सुन के अच्छा लगा। नाउ कुछ एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन रियल लाइफ, मतलब मैथ्स का बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
जो आपकी कैलकुलेशन को इजी बना देता है और मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स का यूज़ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए होता है। मतलब आपके पास जब हमारे पास 2, 3 या 4 लीनियर इक्वेशन होते हैं तो उसे अलग अलग मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, क्रेमर रूल, कुछ भी करके हम सोल्व करते हैं। पर जब ज़्यादा हो, 10 हो, 20 हो, ऐसे लीनियर इक्वेशन हो तो उसको सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ होता है और मैट्रिक्स की मदद से हम उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मैट्रिक्स का रियल लाइफ में यूज़ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान बना देता है एज कम्पेयर टू द अदर टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले। क्या ले एग्जाम्पल में 3 लोग ले लेते हैं, सोनू, मोनू एंड चिंटू। ये 3 लोग हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। और हमारे पास क्या डेटा है कि सोनू के पास 15 ब्लू पेन है एंड 10 ब्लैक पेन है, ऐसा ले लेते हैं। वैसे ही मोनू के पास 20 ब्लू पेन है एंड 5 ब्लैक पेन है। और थर्ड, चिंटू के पास 10 ब्लू पेन है एंड 8 ब्लैक पेन है। ऐसा ले लिया हमने डेटा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ हमें एग्जाम्पल के लिए लेना है, इसलिए हमें तीन ही डेटा लिया। ठीक है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर सोनू लिखेंगे, फिर मोनू, यहाँ पे चिंटू लिखेंगे, मैं नहीं मानता। यहाँ पे ब्लू पेन, यहाँ पे ब्लैक पेन। तो सोनू के पास ब्लू पेन 15 और ब्लैक पेन 10, मोनू के पास 20 एंड ब्लैक पेन 5 और ये 10 और 8 चिंटू के पास। तो टेबुलर फॉर्म में इस डेटा को ऐसे लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं, बस ऐसे डेटा को एक ऑर्गेनाइज और टेबुलर फॉर्म में लिखना ही है। तो इसको मैट्रिक्स में कैसा लिख सकते हैं? पहले 15, 10, फिर 20, 5 और फिर 10, 8। तो ये क्या बन गया कि इस डेटा का मैट्रिक्स बन गया। इतना सारा लिखने की जगह सिर्फ इतना लिखेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये डेटा क्या कह रहा है। ये क्या है? फर्स्ट रो है ये वाली, फिर ये वाली सेकंड रो है और ये वाली थर्ड रो है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फर्स्ट रो क्या डिनोट करती है? सोनू के पास जो है वो। सेकंड रो क्या डिनोट करती है? मोनू के पास है वो। और थर्ड रो क्या डिनोट करती है? चिंटू के पास है वो। फिर आगे ये क्या है? फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स की और ये क्या है? सेकंड कॉलम है मैट्रिक्स की। तो फर्स्ट कॉलम एंड ये सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम क्या डिनोट करती है? ब्लू पेन की संख्या। और सेकंड कॉलम क्या डिनोट करती है? ब्लैक पेन की संख्या। ये सिर्फ हमें समझने के लिए लिखा, बाकी तो मैट्रिक्स ये वाला लिखा 15, 10, 20, 5 और 10, 8 ये लिखा। तो इस डेटा को हमने सिंपली मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। तो ये क्या बन गया कि इस डेटा के एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स बन गया। वैसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं 15, 10, 20, 5 और 10, 8। कॉलम में हमने सोनू, मोनू और चिंटू ले लिया और रो में हमने क्या लिया? ये ब्लू पेन की संख्या ली और ये ब्लैक पेन की संख्या ले ली। तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहो उसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। पर ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट होगा, वो आगे जगह जब आएगा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तब हम समझेंगे। ये एग्जांपल हो गया मैट्रिक्स का। ऐसे हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, पता चल गया आपको। फिर अदर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। The evolution of concept of matrices is the result of an attempt to obtain compact and simple method to solving system of linear equation। जो मैंने आपको बताया कि linear equation solve करने के लिए कॉम्पैक्ट फॉर्म हमें क्रिएट करेंगे मैट्रिक्स।
Metric notation and operation are used in electronic spreadsheet programs for personal computer, which in turn is used in different areas of business and science like budgeting, sales project, cost estimation, analyzing the result of an experiment, etc. मतलब मैट्रिक्स इन सभी जगह यूज़ होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर आगे क्या है, थर्ड, फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय मैट्रिसेस। मतलब हम जब एक प्लेन में कोई पॉइंट लेते हैं उसको हमें या तो मैग्नीफाई करना है या तो फिर उसको रोटेट कराना है या तो फिर उसका रिफ्लेक्शन दिखाना है, वो सब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। मैट्रिसेस आर ऑल्सो यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी, और क्रिप्टोग्राफी में भी मैट्रिसेस यूज़ होता है। वो आपके लेवल के अप का टॉपिक है, इसलिए अब हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते, पर इन फ्यूचर हायर मैथमेटिक्स में आपको ये सब आइडिया आ जाएगा कि मैट्रिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या है नेक्स्ट डेफिनेशन? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स, रीड एज m बाई n मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में m रो होती है और n कॉलम होती है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n या m बाई n, आप जो भी चाहो वो बोल सकते हो। तो एग्जाम्पल ले, हम फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसा मैट्रिक्स ले 2 3 4 5 एंट्री कुछ भी ले रहे हैं अभी। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितनी रो है, 1 2 और 3, मतलब 3 रो यानी कि 3। पहले में क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज बाय कितनी कॉलम है, 1 और ये 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। मतलब पहले क्या डिनोट करता है, पहला नंबर ऑफ रोज, और दूसरा नंबर क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2। वैसे ये वाला मैट्रिक्स लेते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 1 रो, ये सेकंड रो, फिर इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम यानी कि 2 रो एंड 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। ऐसे थर्ड एग्जांपल लेते हैं, इसमें कितनी रो है, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज, और सेकंड वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितनी रो है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, तो 2 रो और कॉलम कितनी है, 1 2 3 एंड 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 4 होगा। बात तो सही है। आ गया समझ में, इजी है। इन जनरल एन m क्रॉस n मैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे, मतलब m क्रॉस n मैट्रिक्स होगा तो उसे ऐसे डिनोट करेंगे, ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये A11 मतलब ये कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसे क्या डिनोट करेंगे, A11। ये नंबर ऑफ रो डिनोट करता है और ये कॉलम की नंबर डिनोट करता है। तो A11 का मतलब आपका एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। वैसे A12 है सेकंड एलिमेंट, तो उसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब आपका एलिमेंट फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। वैसे नेक्स्ट टर्म A13, उसका मतलब क्या होगा कि आपका एलिमेंट फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। और आगे कितनी रो है, सॉरी कितने कॉलम है, n कॉलम है, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, A1 n तक जाएगा। फिर ये कौन सी वाली रो थी, फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो मतलब A11, फिर A12, फिर A13, और अप टू कहाँ तक जाएगा, जितने नंबर ऑफ कॉलम हो गए उतने तक। मतलब यहाँ पर n नंबर ऑफ कॉलम है, हमने कौन सा मैट्रिक्स लिया, m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो ये m रो है और n कॉलम है, तो n कॉलम है तो लास्ट एलिमेंट A1n आएगा। फिर सेकंड रो क्या बनेगी, A21 बनेगी, यानी कि A2 मतलब सेकंड रो एंड 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, फिर A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, वैसे A23, और लास्ट में A2n nth कॉलम है। और अप टू करेंगे तो लास्ट रो क्या है, नंबर ऑफ रो m है, तो
AM1 मतलब M रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर AM2 AM3 और लास्ट क्या आएगा एलिमेंट AMN मतलब M रो एंड N कॉलम एलिमेंट। क्या बढ़िया था गुरु। और इसका ऑर्डर क्या होगा M/N और M क्रॉस N। और मैट्रिक्स को सिंपली कैसे डिनोट कर सकते हैं नोटेशन में, कैपिटल लेटर A इज इक्वल टू AIJ मैट्रिक्स के अंदर, और यहाँ पर क्या डिनोट करेंगे नीचे M क्रॉस N जो उसका ऑर्डर है AIJ ऐसे मैट्रिक्स में, और यहाँ पर उसका ऑर्डर I। ये फर्स्ट क्या डिनोट करता है रो की संख्या, तो I कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से लेके M तक होगा यानी कि M रो है इसलिए, और J कहाँ से कहाँ तक होगा, J क्या डिनोट करता है कॉलम डिनोट करता है, तो J कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से लेके N तक होगा, बिकॉज हमारे पास N कॉलम है। तो क्या हुआ यहाँ पर 1 लेस देन और इक्वल टू I लेस देन और इक्वल टू M मतलब I 1 से M तक वेरी करेगा, और 1 लेस देन और इक्वल टू J लेस देन और इक्वल टू N IJ belongs to natural number N. Thus, the ith row consists of the element AI1, AI2, AI3 up to AIN. मतलब I रो वाले ith रो होगी उसका एलिमेंट कौन सा होगा AI1, फिर AI2, फिर AI3 और लास्ट में AIN बिकॉज N कॉलम है। वैसे ही फर्स्ट रो होगी तो A11, A12 और लास्ट में A1N। थर्ड रो होगी तो A31, 32, 33 और लास्ट में 3N। ठीक है। while the jth column consists of the element A 1J 2J 3J और up to MJ। jth कॉलम को कैसे डिनोट करेंगे, पहली रो मतलब 1 और jth कॉलम मतलब 1J, फिर सेकंड रो 2 और jth कॉलम 2J, फिर 3J और लास्ट में कितनी रो है M रो है तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा MJ। फिर वैसे ही थर्ड कॉलम डिनोट करनी हो तो कैसे डिनोट कर सकते हैं 1 3 2 3 और लास्ट में AM3। आ गया समझ में। इन जनरल AIJ इज द एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम मतलब AIJ क्या डिनोट करता है कि एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में है। वैसे ही A2 3 क्या डिनोट करता है, ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में। वैसे ही A32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट वाला क्या डिनोट करेगा रो की संख्या और सेकंड वाला क्या डिनोट करेगा कॉलम की संख्या। सही पकड़े हैं। इजी है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ijth एलिमेंट ऑफ A, और उसको हम क्या बोलेंगे कि ijth एलिमेंट है A का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n M क्रॉस n मैट्रिसेस विल इक्वल टू MN मतलब कितने एलिमेंट हो गए मैट्रिक्स में M इंटू n जितने। कैसे, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। हमने 2 क्रॉस 2 वाला एक मैट्रिक्स लिया तो इसमें कितने 2 रो हो गए, ये 2 3 और 2 कॉलम 4 5। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो इसमें कितने एलिमेंट हुए 1 2 3 और 4 मतलब कितने हुए 2 इंटू 2 4 हुए। वैसे ही 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गए उसमें कितने एलिमेंट हो गए 4 इंटू 3 12 एलिमेंट हो गए। आ गया समझ में। एग्जाम्पल ले 1 2 अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 18 एलिमेंट्स मतलब अगर मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल हो गए ये हमें फाइंड करना है। तो अगर M क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसके कितने एलिमेंट हो गए M इंटू n एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पर हमको क्या उल्टा दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है 24 एलिमेंट है ऐसा दिया हुआ है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। तो 24 के पहले भाग क्या हो गए डिवाइजर, पहले 1 फिर 2 3 4 6 फिर 8 फिर 12 और 24, ये सब 24 के डिवाइजर है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो गए, पहले तो 1 क्रॉस 24 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है यानी कि एक ही रो और 24 कॉलम हो ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है। और ठीक इसका उल्टा क्या मतलब
24 इंटू 1 ये भी हो सकता है मैट्रिक्स, यानी कि 24 रो हो और सिर्फ एक ही कॉलम हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 24 इंटू 1 मतलब 24 एलिमेंट हो गए, और इसमें भी 24 इंटू 1 24 एलिमेंट हो गए। 2 के साथ क्या ले सकते हैं? 12, इसमें भी 24 एलिमेंट हो गए। 12 इंटू 2 24 होता है, और इसका उल्टा 12 इंटू 2 मतलब 12/2, यानी कि 12 क्रॉस 2, 12 रो और 2 कॉलम, ये भी पॉसिबल हो सकता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है? 3 क्रॉस 8 मतलब 3 रो और 8 कॉलम, और उसका उल्टा 8 रो और 3 कॉलम, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसमें भी 24 ही एलिमेंट हो गए दोनों में। फिर क्या पॉसिबल हो सकता है? 4 क्रॉस 6, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसमें भी 24 ऑर्डर एलिमेंट हो गए मैट्रिक्स के, और इसका उल्टा 6 क्रॉस 4, इसमें भी 24 एलिमेंट हो गए मैट्रिक्स के। तो ये सब क्या है कि मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर है जिसमें 24 एलिमेंट हो गए। ऐसे हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इफ़ इट हैज़ 18 एलिमेंट, मतलब 18 एलिमेंट हो तब मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, ये फाइंड करना है। तो अब 18 के डिवाइज़र ले, तो क्या हो गया 18 के डिवाइज़र? जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। 1 2 3, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा और 18, ये सब 18 के डिवाइज़र है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स के? इसी तरह क्या करेंगे? पहले 1 क्रॉस 18 लेंगे, यानी कि एक रो है और 18 कॉलम है, जिसमें 18 एलिमेंट हो गए वो वाले मैट्रिक्स में। ठीक उल्टा 18 रो और एक कॉलम, इसमें भी 18 एलिमेंट हो गए मैट्रिक्स में। क्या बोला तूने? फिर 2 क्रॉस क्या लेना पड़ेगा? हमें 9 लेना पड़ेगा, तभी तो 18 एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स में, यानी कि 2 रो और 9 कॉलम, और उसका उल्टा 9 रो और 2 कॉलम, और लास्ट में 3 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 3। ये सब में मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हो गए, और ये सब क्या होगा कि मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर हो गए जिसमें 18 एलिमेंट हो गए। आ गया समझ में? क्यों नहीं? तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? कंस्ट्रक्ट्स अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1/2 इन मोड i माइनस 3j। तो हमें यह दिया हुआ है, aij कैसे मिलेगा हमें? aij इज इक्वल टू 1/2 मोड में i माइनस 3j, और हमें क्या फाइंड करना है? 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रो है और 2 कॉलम है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और कॉलम कितनी है? 2 ही है, यानी ये फर्स्ट और सेकंड। तो ऐसा कुछ मैट्रिक्स होगा हमारा। तो ये वाले हमें फाइंड करने हैं, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये सारे नंबर क्या हो गए वो फाइंड करने हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। तो जनरल फॉर्म क्या था मैट्रिक्स का, कैसे लिख सकते हैं? ये कौन सा एलिमेंट होगा? पहला वाला, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब A11। फिर उसके ठीक पास में कौन सा होगा? फर्स्ट रो एंड कॉलम कितनी हो गई अब? सेकंड, तो A12। फिर ये सेकंड रो आ गई तो A2, और कॉलम कितनी? 1, तो A21। फिर ये A22, फिर ये थर्ड रो तो 3 और फर्स्ट कॉलम 1, और यहाँ पर A32। तो ये सब हमें फाइंड करना है एलिमेंट। तो इस फॉर्मूले में हम पहले क्या डालेंगे? A11 फाइंड करना हो तो i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, तभी हमें A11 मिलेगा। बात तो सही है। तो क्या मिला हमें? A11 इज इक्वल टू 1/2, i की जगह 1 और 3 इंटू j की जगह भी 1, यानी कि 1/2 1 माइनस 3। तो मोड में 1 माइनस 3 क्या मिलेगा हमें? 2 ही मिलेगा। तो क्या मिला हमें? 1 मिला, मतलब A11 इज इक्वल टू 1 मिला। अब A12 फाइंड करना हो तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 12 के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा? i इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा एंड j इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमें? A12 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3 इंटू जे की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 होगा। तो ये क्या मिला हमें? 6 माइनस 1 5 मिला, मोड के बाहर प्लस हो जाएगा। तो क्या मिला हमें? A12 5/2 मिला।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं A12 इज इक्वल टू 5/2। फिर अब क्या फाइंड करना है हमें, A21 फाइंड करना है। तो I की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा और J की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमें, A21 इज इक्वल टू 1/2, I की जगह 2 और J की जगह यहाँ पर 1 पुट करना पड़ेगा। 1/2 2 माइनस 3 कितना मिलेगा, -1, पर मोड में बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, 1/2 मिला। तो A21 इज इक्वल टू क्या मिला, 1/2 मिला। नेक्स्ट A22 फाइंड करना है हमें। तो क्या पुट करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू भी 2 पुट करना पड़ेगा। तो क्या मिला हमें, A22 इज इक्वल टू 1/2 2 माइनस 3 इंटू यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2 6 होगा, 6 माइनस 2 कितना होगा, 4 होगा। मोड के बाहर वो प्लस ही हो जाएगा, इसलिए 4/2 कितना होगा, 2 होगा। तो क्या मिला, A22 हमें 2 मिला। वैसे नेक्स्ट क्या फाइंड करना, 3/1। उसके लिए I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 1 पुट करना है। यहाँ पर A31 इज इक्वल टू 1/2, I की जगह पर 3 माइनस 3 इंटू J की जगह 1, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या मिला हमें, 1/2 इंटू 0 मतलब 0। तो A31 इज इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। लास्ट क्या बचा, A32 फाइंड करना बचा। A32 के लिए I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। तो क्या, A32 इज इक्वल टू 1/2, 3 इंटू यहाँ पर 3 माइनस 3 इंटू 2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 3 माइनस 6 आएगा, मतलब यहाँ पर 3 होगा। तो क्या मिला, 3/2 मिला। मिल गए सारे के सारे एलिमेंट। तो क्या मैट्रिक्स बना हमारा, A इज इक्वल टू, पहले में A11 क्या मिला, 1, फिर यहाँ पर A12 5/2, फिर A21 1/2, फिर A22 2, A31 0 एंड A32 3/2। मिल गया हमारा 3x2 वाला मैट्रिक्स जो हमें फाइंड करना था, जो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सिर्फ क्या करना है हमें, I और J की वैल्यू चेंज करके पुट करनी है। तो चलो आगे बढ़े। क्या करें हम, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप के बारे में जाने। तो पहले कौन सा लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स का, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। मतलब जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होती है उसे क्या बोलेंगे हम, कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रो कितनी भी ले सकते हैं हम, 1 2 3 4, आपको जो चाहे रो ले सकते हैं, पर कॉलम कितनी लेनी है हमें, एक ही लेनी है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ऐसे ये एग्जाम्पल है, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो है, 2 रो है और कॉलम कितनी, 1 लेनी है। फिर दूसरा एग्जाम्पल में कितनी रो हुई, 4 रो हुई, पर कॉलम कितनी, 1। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में कितनी रो हुई, यहाँ पर 6 और कॉलम कितनी, 1। मतलब जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसे क्या बोल देंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। रो कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय, ओके बाय। नेक्स्ट आगे बढ़े। क्या है, रो मैट्रिक्स। मतलब जैसे ही कॉलम मैट्रिक्स था वैसे ही ये रो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। मतलब जिस मैट्रिक्स में एक ही रो है उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब यहाँ पर कॉलम कितनी भी ले सकते हैं, पर रो कितनी लेनी है, सिर्फ एक ही लेनी है। यानी कि एग्जाम्पल ले तो ये रो कितनी है, एक ही है, और कॉलम कितनी ली हमने, 4 ली, तो इसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर ये भी एग्जाम्पल है, इसमें रो एक ही और कॉलम 2, तो ये 1x2 वाला मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में भी एक ही रो है और कॉलम कुछ भी ले सकते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इजी है। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। फिर आगे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा नाम वैसा काम। मैथ्स में
स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम हो उसे स्क्वायर बोलते हैं। वैसे ही मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वही है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। Thus, an m cross n matrix is said to be a square matrix if m is equal to m is equal to n, मतलब number of row is equal to number of column, and is known as a square matrix of order n। और square matrix होगा तो उसे हम ऐसे m by n या m cross n कैसे से नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे कि square matrix of order n, because number of row and column तो सेम ही है square matrix में। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? पहले कौन सा वाला एग्जाम्पल है ये, तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम हुए। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 3 क्रॉस 3 ले, तो इसमें कितनी रो है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ऐसे ही आप 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6 कुछ भी ले सकते हो। इन शॉर्ट नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब जैसा नाम वैसा काम। अगर जिस मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट हो और बाकी सब एलिमेंट 0 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij m क्रॉस m। पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम डायगोनल मैट्रिक्स का क्या बोला तूने जिक्र कर सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij m क्रॉस n इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब अगर जो एलिमेंट डायगोनल में नहीं है वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। दैट इज अ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij m क्रॉस m इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ Bij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। चलिए इसे समझते हैं क्या कहना चाहता है। तो इन जनरल 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले एलिमेंट को A11, फिर A12, 13 एंड A14, फिर सेकंड रो में 21, 22, 23 एंड 24, फिर थर्ड रो में 31, 32, 33 एंड 34, और फोर्थ रो में 41, 42, 43 एंड A44। ये जनरल मैट्रिक्स है। क्यों नहीं? कौन से ऑर्डर का, 4 क्रॉस 4, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम हुई। तो अब ये क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ Bij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। मतलब ये पहला एलिमेंट A11 लिया तो यहाँ पर I एंड j सेम है, बिकॉज ये क्या डिनोट करता है I और ये क्या डिनोट करता है j। फिर A12 इसमें I इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 2 है, मतलब I इज़ नॉट इक्वल टू j हुआ, तो वो क्या होना चाहिए, एलिमेंट 0 होना चाहिए। वैसे ही 13 I इज़ नॉट इक्वल टू j, इसलिए 13 भी 0, 14 भी 0 होना चाहिए। वैसे ही A21 ले तो उसमें भी I2 है और j 1 है, तो वो भी 0 होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ये A22 मतलब I इज इक्वल टू j हो, यानी कि A22 हो, A33 हो, A44 हो। इसके अलावा मतलब A11, 22, 33 एंड 44 के अलावा सारे के सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के 0 होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा बोलेंगे। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। तो चलिए इस मैट्रिक्स में एडिट करते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। यानी कि A11 की और A11, A22, 33 एंड 44 ये चारों एलिमेंट सिर्फ रखेंगे, बाकी सब एलिमेंट को हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो ये सभी एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो जाएंगे। तो इसको हम
जीरो कर देते हैं, ये 0 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 0। तो ये क्या बन गया, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। वही जैसा नाम है वैसा काम है। अगर डायगोनल तो पता ही है आपको, डायगोनल में हो एंट्री और उसके अलावा सभी एंट्री 0 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स से ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। नेक्स्ट डेफिनेशन करें, क्या है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हो तभी हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स थे ए 1 1 2 2 3 3 4 4 वाले, वो सभी इक्वल होने चाहिए तो उसे हम क्या बोलेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स से ऐसा बोलेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके बाद सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स थे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स से ऐसा बोलेंगे। तो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij n क्रॉस n इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ Bij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। जो हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स में Bij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j और Bij इज इक्वल टू k व्हेन I इज इक्वल टू j। मतलब Bij इज इक्वल टू k, कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं k की जगह, पर सभी के सभी I इज इक्वल टू जे के लिए वो k ही होना चाहिए। मतलब a 1 1 के लिए भी k, a 2 2 के लिए भी k 3 3 के लिए भी k, 4 4 के लिए भी k, सभी के सभी के लिए सिर्फ सेम कांस्टेंट हो तभी हम उसे स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एग्जांपल क्या मिलेगा हमें, 3 क्रॉस 3 वाला ले तो, और कांस्टेंट टर्म के क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। तो यहाँ पर a1 1 में 5, फिर ये दोनों 0, फिर ये भी 0, a2 2 में 5, ये भी 0 और लास्ट में a3 3 में 5। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स से ऐसा बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल तो होता ही है पर उसके एक स्टेप आगे, यानी कि सभी कांस्टेंट सभी के सभी एलिमेंट एक सेम होने चाहिए। जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, उसमें सेम होना जरूरी नहीं है, पर स्केलर मैट्रिक्स के लिए सेम ही होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स लेते हैं, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा ले, 1 ले, तो इसमें 0, फिर a2 2 1 और बाकी सब 0, a3 3 1 और बाकी सब 0 और लास्ट में a4 4 1 और बाकी सब 0। तो ये दोनों क्या हो गए, स्केलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल पहले क्या होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, मतलब सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और सारे के सारे डायगोनल टर्म क्या होना चाहिए, 1 ही होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऐसा बोलेंगे। मतलब स्केलर मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट ले रहे थे हम, वो कांस्टेंट भी लेने ला, सिर्फ क्या लेना है, 1 ही लेना है हर एक एलिमेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऐसा बोलेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। In other words, the square matrix A is equal to Aij n cross n is an identity matrix if Aij is equal to 0, if I is not equal to j। I is not equal to j के लिए सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए, और I is equal to j के लिए वो एलिमेंट हो गए उसका क्या होगा, 1 होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का ले तो क्या होगा, 1 0 0 1, यानी कि डायगोनल में एलिमेंट है वो क्या हो गए, 1 और बाकी सब 0। वैसे ही 3 क्रॉस 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये इसको क्या बोलेंगे कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। वैसे ही 4 क्रॉस 4 का क्या होगा, 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 एंड लास्ट में 0 0 0 1। तो ये क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। वैसे ही मैथ्स में जैसा नाम वैसा काम, यही बातें तो बाद में याद आती हैं। मतलब हर एक एलिमेंट जीरो हो तो उसे क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब हर एक एलिमेंट जो मैट्रिक्स के जीरो हो उसे हम क्या बोलेंगे कि जीरो मैट्रिक्स है। तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स है। फिर ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हो। तो इसमें कौन से ऑर्डर का है, 2 रो और 3 कॉलम, तो ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो इसे क्या बोलेंगे हम कि 2 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स ऐसा बोलेंगे। वैसे ये भी ले सकते हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स है, पहले तो ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, और रो कितने हैं, 3 रो है, तो 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि 3 क्रॉस 1 का नल मैट्रिक्स ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इजी है। तो नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो गए। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। Two matrices A is equal to Aij and B is equal to Bij are said to be equal if they are of the same order। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि ये 3 क्रॉस 2 है तो सामने वाला भी 3 क्रॉस 2 ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B। मतलब अगर A का A11 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट लेते हैं A11 वाला, तो B का भी कौन सा एलिमेंट लेना है हमें, पहला मतलब B11 वाला। दैट इज Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल I and J। मतलब Aij एलिमेंट है A का, वो सेम होना चाहिए B के ij एलिमेंट के। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो इसके रिलेटेड एग्जाम्पल है वो करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, इफ ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0, और दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 एंड 2b प्लस 4 माइनस 21 एंड 0। दोनों के बीच में कौन सी साइन है, इक्वल की साइन है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC एंड XYZ। मतलब ABC एंड XYZ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो गए, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तब। तो इसमें x 3 प्लस 1 के कोरस्पॉन्डिंग इसका कौन सा एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, तो पहले उन दोनों को इक्वल करते हैं। तो क्या मिला हमें, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, क्या मिली -3 मिल गई। फिर नेक्स्ट z प्लस 4 के कोरस्पॉन्डिंग इसका कौन सा एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो दूसरे में क्या करेंगे z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो क्या मिला हमें, z इज इक्वल टू 2 मिल गई z की वैल्यू। यहाँ पर थर्ड में क्या है 2y माइनस 7, और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 3y माइनस 2, तो उस दोनों को कंपेयर करेंगे। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, 2y को इस साइड और -2 को उस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या मिला हमें, -5 मिला। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर -6 और यहाँ पर भी -6, वो तो सेम ही है। फिर यहाँ पर a-1 और यहाँ पर -3, तो उसको कंपेयर करते हैं। फोर्थ a-1 इज इक्वल टू -3, तो क्या मिला हमें -2, a की वैल्यू मिल गई। फिर नेक्स्ट 0 और यहाँ पर 2c प्लस 2, तो उन दोनों को कंपेयर करते हैं। 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, तो क्या मिला हमें, c इज इक्वल टू -1 मिला। नेक्स्ट क्या है b-3 और यहाँ पर 2b प्लस 4, तो उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर b को इस साइड और 4 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या मिला हमें
-7 और b को यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस, मतलब 2b माइनस बी, बी तो b इज इक्वल टू क्या मिला हमें -7 मिल गया, जो भी चाहिए था वो मिल गया। x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -5, z इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -1 मिल गई सभी 6 के 6 वैल्यू। सिर्फ क्या करना है हमें कि दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल बताना है। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है क्या है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब आए ना लाइन पे। और आगे का फिर बाद में करेंगे हम। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ एंट्री 0 और 1 इज, क्या है MCQ है, मतलब 3x3 मैट्रिसेस है, ए 3x3 ऐसा मैट्रिसेस लिखते हैं, ऐसे हो गए एलिमेंट 3x3 में, ये बन गया हमारा 3x3 मैट्रिसेस। एंट्री क्या लेनी हमें 0 और 1, मतलब 0 और 1 लेके हम कितने मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं 3x3 ऑर्डर वाले, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में हम कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास, 2 ऑप्शन हो गए, या तो 0 होगा या तो 1, हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, यानी कि कितने ऑप्शन हुए 2 ऑप्शन हुए। वैसे इसमें भी कितने ऑप्शन हो गए 2 ऑप्शन हो गए, यानी कि 0 और 1 हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसमें भी कितने ऑप्शन हुए हमारे पास 2 ऑप्शन हुए, ये भरने के लिए भी 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, ये भरने के लिए भी 2 ऑप्शन, ये भरने के लिए भी 2 ऑप्शन, ये भरने के लिए भी 2 और ये भरने के लिए भी 2, सबके 2 ऑप्शन हुए हर प्लेस भरने के लिए। यानी कि यहाँ पर कितने एलिमेंट है 9 एलिमेंट है, और 9 के 9 एलिमेंट को फॉर्म फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है 2 ऑप्शन है। तो क्या मिलेगा आंसर, हम कितने मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं, पहले एलिमेंट को फिल करने के लिए 2, फिर दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2, चौथे के लिए 2, 5th के लिए 2, 6th के लिए 2, 7th के लिए 2, 8th के लिए 2 और 9th के लिए 2। सब में 2 ऑप्शन है हमारे पास फिल करने के लिए। तो कितने हुए 2⁹9, मतलब 2⁹9 कितना होता है 512। तो हमारे पास कितने 512 मैट्रिसेस हम फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो या तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और खुश रहने दें।